नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के नेताओं के साथ बैठक होगी। बैठक में पंजाब के नेता शामिल होंगे। किसान आंदोलन से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के नेताओं के साथ अहम बैठक है और बैठक में पंजाब के बीजेपी नेता भी मौजूद होंगे। नवे दौर की यह बैठक है जो होनी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी पंजाब के नेताओं के साथ अमित शाह बैठक करेंगे और किसान आंदोलन से नवे दौर की बातचीत से पहले यह एक अहम बैठक होने जा रही है पंजाब के नेताओं के साथ। तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के नेताओं के साथ बैठक होनी है। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नवे दौर की बातचीत से पहले एक अहम बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे और वो पंजाब के नेताओं के साथ ये बैठक करेंगे। तो किसान और सरकार के बीच लगातार बैठक हो रही है, लेकिन समाधान कोई नहीं निकल पा रहा है और इसी को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब के नेताओं के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। तो नवे दौर की बातचीत से पहले ये बैठक होने जा रही है। अपने आप में अगर देखा जाए तो ये एक अहम बैठक होगी और आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और यही सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हमारे साथ। शहबाज, नवे दौर की बातचीत से पहले ये एक अहम बैठक होने जा रही है। पंजाब के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी अब्दुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से किसान लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहे हैं और किसानों ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है 26 जनवरी तक, और आज इसका इन्होंने जो किसानों ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सख्ते में आ गई है। किसानों के इस तरह के प्रदर्शन को देखते हुए, जिस तरह का प्रदर्शन, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कहीं ये दूसरा मरकज ना बन जाए। कहने मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से चिंता जताई है, तो उसको लेकर सरकार आज बैठक करें। गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में ये बैठक आज होने जा रही है, जिसमें पंजाब के कई मंत्री, बीजेपी के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। शहबाज, लगातार बैठक हो रही है लेकिन समाधान कोई निकल नहीं पा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बैठक होगी, इस बैठक से कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए अब्दुल, बताना चाहूंगा कि पिछले दौर की जो बैठक हुई थी उसमें भी किसानों का साफ तौर पर, किसान संगठनों के जितने भी पदाधिकारी थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कृषि के जो तीनों कानून हैं सबसे पहले उसको रद्द किया जाए, बाद में सरकार से दूसरी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब बैठक के बाद जब वो निकले, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिक्रिया अपनी जब दी, तो उनके जो बयान से ये साफ पता चला कि कहीं ना कहीं वो किसानों का जो समर्थन नहीं मिल रहा है उससे वो काफी दुखी हैं। उन्होंने, नरेंद्र तोमर ने साफ तौर पर कहा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। इसका मतलब किसान जो है वो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। जितने भी संगठन हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि तीनों कानून को रद्द करिए, उसके बाद जो बात होगी वो हम बाद में बात करेंगे। लगातार 8 दौर की बातचीत बीत चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी संवाद में कोई भी हल सामने निकल कर नहीं आया। एक जो पिछली सातवें दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें हालांकि एक आध दो पॉइंट पर सरकार से किसानों की सहमति बनी थी, लेकिन जो बाकी और जो बातचीत हुई, जितने भी दौर हुए, उसमें कोई भी हल नहीं निकला। 8वें दौर की भी बातचीत पूरी तरह से विफल रही, जिसको देखते हुए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च से लेकर और जितने किसान दिवस और 26 मार्च तक का पूरा खाका उसने अपने किसान संगठन ने तैयार कर लिया है। शहबाज, एक सवाल और है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही नेताओं को इस बैठक में क्यों शामिल किया गया है? वो भी सिर्फ पंजाब के नेता नहीं, बल्कि पंजाब के बीजेपी नेता को शामिल किया गया इस बैठक में। इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, इसके पीछे की साफ तौर पर वजह मैं बता दूं, जब ये आंदोलन, कृषि आंदोलन शुरू हुआ देश में, तो आप देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों के जो किसान हैं उनका साफ तौर पर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अगल बगल के राज्यों का इतना असर नहीं दिखाई दिया। इसको लेकर अमित शाह ने आज पंजाब के जितने भी मंत्री हैं, बीजेपी के जितने वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको लेकर एक बैठक बुलाई है।
क्योंकि जिस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन का प्लान है आने वाले दिनों में, उसको लेकर जो सरकार है वो काफी परेशान दिखाई दे रही है। क्योंकि शहबाज, दूसरी कृषि तरफ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 दिन पहले ये कहा था कि कानून वापसी से पहले दूसरे संगठनों से चर्चा होना जरूरी। तो क्या आपको लगता है कि ये आज की जो बैठक है इसी को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, जो बयान दिया था? जी जी बिल्कुल, जो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बयान दिया था कि दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, तो हो सकता है कि सरकार अलग अलग लोगों से बातचीत करके इसका हल निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो लगातार प्रदर्शनों का जो दौर जारी है, उससे कहीं ना कहीं सरकार भी परेशान है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर आज उसके लिए सरकार को भी कहा है कि इस तरह के आंदोलनों को ना होने दिया जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना का जो दौर है वो अभी भी चल रहा है, लगातार नया स्ट्रेन भी आ गया है, जिसको लेकर कभी भी स्थिति जो है वो डामाडोल हो सकती है। इसीलिए सरकार जो है वो बातचीत करके, सहमति करके किसी तरह किसानों को प्रदर्शन करने से, आगे जो प्रदर्शन होने वाले हैं उनको रोकेगी। ठीक है शहबाज, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो किसान आंदोलन से बड़ी खबर आपको हम बता रहे, गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के नेताओं के साथ ये बैठक होगी और नवे दौर की बातचीत से पहले ये अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पंजाब के कई नेता शामिल होंगे। बढ़ते खबरों की तरफ, हमेशा अपने बिगड़े बोल के कारण सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार ने फिर से विवादित बयान दिया है। विधायक ने खुद को क्षेत्रीय दबंग बताते हुए कहा कि सीएम नीतीश बिहार के सबसे दबंग नेता है। विधायक ने यह भी कहा कि 6 महीने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होंगे। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवगछिया जेडीयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने पार्टी की रणनीतियों को लेकर बात की और कहा कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और अच्छा करेगी। तो अपने बिगड़े बोल के कारण सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। विधायक ने खुद को क्षेत्रीय दबंग बताते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के सबसे दबंग नेता है। नीतीश कुमार को सबसे दबंग नेता बता दिया है और विधायक ने यह भी कहा कि 6 महीने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होंगे। अगर पूछना है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये आरसीपी सिंह से पूछिए। ये अगर पूछना है आपके मामले में सर क्या हकीकत, क्या फंसाना है, क्लियर कीजिए। क्या ये जो पूरा ऑडियो वीडियो वायरल है, इसमें झूठे कर रहा है। हम बयान दिए, हटा के मेरा बयान दूसरा जोड़ दिया, हाईलाइटेड कर दिया। गोपाल ने देवर में भाषण दिया, गोपाल मंडल ने किसी पत्रकार का सम्मान न किया। अब आप ही लोगों को इच्छा करना वही करता है, वो लोग अपना बात छिपा लेता है। उन्होंने जो गाली दिया अपना बात छिपा लेता, हमरा बात। पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी शेखपुरा पहुंचे। यहां मुकेश साहनी का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पशुपालन मंत्री से कई नेताओं ने मुलाकात की। मंत्री ने किसानों के हित का बात करते हुए मत्स्य पालन के लिए तालाब पर अतिक्रमण को मुक्त करने की बात कही और यह भी कहा कि बिहार में मछली की खेती होगी और दूसरे प्रदेशों में व्यापार किया जाएगा। तो शेखपुरा पहुंचे हैं पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी और यहां मुकेश साहनी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। पशुपालन मंत्री से कई लोगों ने मुलाकात की और मंत्री ने किसानों के हित की बात करते हुए कहा कि मत्स्य पालन के लिए तालाब पर अतिक्रमण को मुक्त करने की बात भी मंत्री ने कही है और यह भी कहा कि बिहार में मछली की खेती होगी और दूसरे प्रदेशों में व्यापार किया जाएगा। नहीं, सरकार देखिए, सरकार में जो लोग हैं उनको हमेशा तनाव में रहना चाहिए, जनता का फिक्र करना चाहिए। हम लोग बिहार को बेहतर बढ़ाए, आगे करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तनाव में रहे। 2005 से लेकर अभी तक कि बिहार के भविष्य के लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना। बाकी रहा सरकार तो अच्छा काम करे, इसलिए आज चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बना, 20वां साल अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो खुद संतुष्ट है और सब साथ में है और हमारी सरकार बहुत मजबूती से आगे चलने वाला है। और यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीजीपी ने बुलाई अफसरों की अहम बैठक। लगातार हो रही है वारदातों के चलते ये बैठक बुलाई गई है। लापरवाह पुलिसकर्मियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। 2 घंटे तक चली है ये बैठक। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। लापरवाह पुलिसकर्मियों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
तो 2 घंटे तक चली है डीजीपी की अधिकारियों के साथ बैठक, और जिस तरह से कानून व्यवस्था में सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है और लापरवाह पुलिसकर्मियों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। तो डीजीपी की 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यह बैठक की गई। लगातार हो रही वारदातों को लेकर यह एक अहम बैठक है डीजीपी की, जिस तरह से 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। वहीं भागलपुर में नवनियुक्त डीएम सुब्रत सेन ने प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर सभी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसी कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अवैध खनन के मामले में डीएम से पूछताछ की गई और कहा गया कि खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो भागलपुर में नवनियुक्त डीएम सुब्रत सेन ने प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर सभी कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि इसी कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और अवैध खनन के मामले में डीएम से पूछताछ की गई है और कहा गया है कि खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शेखपुरा में राशन डीलर की मनमानी से तंग आकर ग्रामीण शिकायत करने के लिए डीएम के पास पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें सही से अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। दबंग डीलर के ऊपर मारपीट करने का भी आरोप लग रहा है। लोगों ने डीएम को आवेदन पत्र सौंपा है और डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। डीएम ने लोगों को जांच करने का पूरा भरोसा दिया है। तो शेखपुरा में राशन डीलर की मनमानी से तंग आकर ग्रामीण शिकायत करने के लिए डीएम के पास पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें सही से अनाज भी नहीं मिल रहा है और दबंग डीलर के ऊपर मारपीट करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। रोहतास में 15 तारीख से ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। हड़ताल पर जाने वाले लोगों का कहना है कि गाड़ियों पर बालू और गिट्टी नहीं लोड करने का फरमान मिला है और अब इस फरमान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ट्रक मालिकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। तो रोहतास में 15 तारीख से ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की बात कही है और हड़ताल पर जाने वाले लोगों का कहना है कि गाड़ियों पर बालू और मिट्टी नहीं लोड करने का फरमान जो मिला है उसको लेकर यह प्रदर्शन जारी रहेगा। 14 चक्का जो गाड़ियाँ और उससे ऊपर की जो गाड़ियाँ बालू और गिट्टी में बैन की गई हैं, इसी के चलते हम लोगों का बैठक यहाँ पे हो रहा है। क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग यही है कि आप अंडरलोड जो है करके और 14 चक्का और उससे ऊपर की गाड़ियाँ 14 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का और 22 चक्का उसको भी बालू और गिट्टी में चलने का परमिशन दिया जाए। हम लोग कहाँ से किस्ती देंगे? सारण के देवरिया विद्यालय पर बहरौली पंचायत मुखिया अजीत कुमार सिंह के अध्यक्षता में सभी शिक्षकों की बैठक की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पंचायत के स्कूलों में सरकार के दिशा निर्देश के बाद स्कूल खुलने पर बेहतर शिक्षा का निर्माण अभिभावकों के सहयोग से किया जाएगा। वहीं मेधावी छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस के उपरांत सम्मानित करने का भी फैसला लिया गया है। तो सारण के देवरिया विद्यालय पर बहरौली पंचायत मुखिया अजीत कुमार सिंह के अध्यक्षता में सभी शिक्षकों की बैठक की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पंचायत के स्कूलों में सरकार के दिशा निर्देश के बाद स्कूल खुलने पर बेहतर शिक्षा का निर्माण अभिभावकों के द्वारा किया जाएगा, उनके सहयोग से होगा। वहीं मेधावी छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस के उपरांत सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। यहाँ के बहरौली पंचायत के जितने भी शिक्षक महोदय लोग हैं उनके साथ एक बैठक की गई और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोगों में एक प्रोत्साहन के लिए, बच्चों में उत्सुकता के लिए सम्मान का एक प्रोग्राम किया जाए। तो जो 2020 में जो बच्चे या बच्चियाँ पास हुए थे इसके लिए रखा गया था 15 अगस्त का दिन, लेकिन बहरौली पंचायत में बाढ़ आ जाने के कारण उस प्रतियोगिता को अब 26 जनवरी
या माननीय डीओ साहब से डेट लेने के बाद जिस दिन उन दे पाएंगे, वह 20 और 30 के बीच में किसी भी दिन बहरौली पंचायत में उस आयोजन है। जो बच्चे हाई स्कूल में, इंटर में 2020 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और हम इस विद्यालय पे एक आग्रह लेकर के मास्टर साहब लोग के बीच आए थे कि चूँकि कोई भी आयोजन होता है और यह शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोजन है, तो इसमें आप लोग सम्मिलित होइए। हम उनको आमंत्रित करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शेखपुरा में अतिक्रमण को लेकर दबंगों ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। मारपीट के मामले में दबंगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है और पुलिस ने केस दर्ज करवा लिया है। पुलिस अधिकारियों ने दोषी को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। तो शेखपुरा में अतिक्रमण को लेकर दबंगों ने शिकायतकर्ताओं और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। चाचा रामदेव महतो, कपिल महतो, बंटी कुमार और अखिलेश कुमार, और कहता है कि हम तो डीएम का अगुआ में हम कंप्यूटर चलवाई, तोरा ऐसी तौल लेबू जो की कर तो कुछ। कौन कहता है? बंटी। जो हम तो अपने एसपी और डीएसपी के हम मिल लड़ रही है, कुछ नहीं बिगाड़। तो जमीन के विवाद में झगड़ा हुआ, पहले सीओ सर से बाका बाकी हुआ, धक्का धक्की, और फिर सीओ साहब गए तो हमसे होने लगा, हम पर ईटा पत्थर चलाने लगा। जब डंडा लेकर आया तो हम अंदर घुस गए और छत पर गए। बस छत के ऊपर से मेरा ईटा ही मेरे उठाकर एकदम छत पर फेंकना शुरू कर। हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र में खुले मैदान में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र में खुले मैदान में एक व्यक्ति का शव मिला है और शव को देखने के बाद वहां पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मृतक की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए जांच शुरू कर दी है। हाँ, वो हम जहाँ पर डेड बॉडी मिला उसे 5 गज की दूरी पर शराब का बोतल मिला है। उसमें शराब भी है, कुछ प्लास्टिक का गिलास मिला है, उसमें एक गिलास में शराब रखा हुआ है और पानी का 2 बोतल मिला है। लगता है कि यहाँ खाने पीने के घर में कुछ हुई है, जिसके चलते डेड बॉडी को यहाँ छोड़ करके 100 का पहचान हुआ है, अभी नहीं पता। सारण के धवरी मदारपुर में छत गिरने से 3 लोग मलबे में दब गए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति नाजुक देख डॉक्टरों ने छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल के परिजन बलराम राय ने बताया कि मेरी पत्नी छत पर टहल रही थी, इसी बीच छत गिर गई, जिससे मेरी पत्नी समेत 3 लोग दब गए। घटना की सूचना पर प्रखंड प्रमुख जितेंद्र राय और मुखिया मालती देवी मौके पर पहुंची और घायलों को देखा और मामले का जायजा लिया। तो छत गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल के परिजन बलराम राय ने बताया कि उसकी पत्नी छत पर टहल रही थी और उसी दौरान जो छत है वो गिर गई, जिसमें उसकी पत्नी समेत कई लोग उसके नीचे दब गए। और घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड प्रमुख जितेंद्र राय और मुखिया मालती देवी मौके पर पहुंचे और घायलों को उनका हालचाल लिया और मामले का जायजा लिया। कटिहार के NH 98 पर तेज रफ्तार ओवरलोड गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है, लेकिन आरोप लग रहा है कि प्रशासन कालाबाजारी के कारोबार को बढ़ावा दे रही है। कटिहार के NH 98 पर तेज रफ्तार ओवरलोड गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन लोगों का आरोप है कि प्रशासन कालाबाजारी के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। शराबबंदी होने के बावजूद भी कटिहार में शराब की तस्करी की जा रही है। शराब की तस्कर पर रोक लगाने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अभियान के तहत 3 तस्करों के साथ 25 लीटर देसी शराब को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है।
बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बाद भी कटिहार में लगातार शराब बिक रही है और शराब की तस्कर पर रोक लगाने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अभियान के तहत 3 तस्करों के साथ 25 लीटर देसी शराब को भी बरामद किया गया है। कल दिनांक 6/1 को विशेष छापामारी में संथाल टोला से ये सभी गिरफ्तार हुए हैं शराब के साथ, 25 लीटर शराब के साथ सिरकौल संथाल टोला से। हाँ, फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।